समय का उचित उपयोग न करने से जीवन में निराशा होती है, असफलता, असंतोष और हानि की हाथ लगती है। समय का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति आलसी, गप्पी, पर निंदक, व्यर्थ घूमने वाला, नासमझ और कर्तव्यहीन होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर अभावों और कष्टों से हमेशा घिरा रहता है। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को बुद्धा मेटालाइजिंग यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी हाँ, आज का कहानी का शीर्षक है समय को लक्ष्य में लगाओ। जी हाँ, आइए इसे जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक व्यक्ति गरीबी से परेशान होकर एक महात्मा के पास गया और बोला कि कुछ लोग इस सफल की वे करोड़ रुपए कमा रहे हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है और ऐसा क्या जो सफल लोगों को दूसरों से अलग करता है? गरीब आदमी का यह प्रश्न सुनकर उस महात्मा ने कहा कि अमीर बनने और जीवन में सफल होने के कुछ नियम होते हैं, जिस पर जाने अनजाने में सफल लोग अमल करते रहते हैं। आज मैं आपको उन सारे नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं और एक समृद्ध और अच्छा जीवन जी सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया वो कौन सा नियम है। जी हाँ, पहला नियम यह कहती है, अपने लिए एक बड़ा सा लक्ष्य चुने। अधिकतर लोग जिनसे पूछा जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वे मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि हमने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। अगर यह आपका जवाब है तो आज से ही इसे तुरंत बदल डालें। आज आप बैठकर गहराई से सोचिए, मंथन कीजिए और अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कीजिए। नौकरी कोई चुना हुआ लक्ष्य नहीं है, लेकिन हाँ, यह जीवन का एक पड़ाव हो सकता है, इसलिए अपना सही लक्ष्य चुने। दूसरा नियम कहता है, खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि आप भी सफल और अमीर व्यक्ति हो सकते हैं। बल्कि समस्या यह है कि अधिकतर लोग इससे डरते हैं। यह उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। अगर आपको भी इस प्रकार की डर सताता है तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दे। हमेशा सकारात्मक बोलने से आपका डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें। जीत आपकी ही होगी। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा अगर गिरने के डर से चलना बंद कर दे तो क्या वह कभी जीवन में चल पाएगा? इसी सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। 1000 बार गिरो और 1000 बार उठने का प्रयत्न करो। जी हाँ, तीसरा नियम यह कहता है, जो भी काम करे उसे पूरे जोश के साथ करे। काम का नाम सुनते ही कई लोगों में मुंह लटक जाते हैं, लेकिन जब तक आप अपने काम में आप दिलचस्पी नहीं लेंगे, वह काम कैसे पूरा होगा? इसके लिए काम को टुकड़ों में बांट लीजिए और बीच बीच में थोड़ा आराम करें। काम को मजेदार बनाएं और हमेशा खुद से कहें कि मैं जो करता हूँ उससे बहुत प्यार करता हूँ। जी हाँ, चौथा नियम ये कहता है, खुद के प्रति सच्चे रहना। लगन से हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आत्मसंयम हमें हमेशा सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठना और समय पर कहीं जल्दी पहुँचना। काम को अधूरा ना छोड़े और ताल मटोल कभी ना करे। फालतू की बातों में समय को बर्बाद ना करें, क्रोध ना करें और बहस भी ना करें। ये सभी चीजें हैं जिन्हें करने या ना करने के लिए आपके पास आत्मनियंत्रण का होना बहुत जरूरी है। तभी आपको सफलता मिल सकती है। एक पल के लिए मान लीजिए, अगर कोई दुकानदार सही समय पर दुकान नहीं खोलता है तो क्या उसका व्यवसाय ठीक से चल पाएगा? अर्थात जीवन में सफल होने के लिए आपको कुछ मौज मस्ती को त्याग करना होगा। इसके लिए खुद पर
नियंत्रण रखना सीखना होगा। जी हाँ, 5वां नियम ये कहता है, बचत करने की अक्सर आदत डालें। बहुत से लोग थोड़ा पैसा नहीं कमाते हैं और महंगी और दिखावटी चीज खरीदना शुरू कर देते हैं। अपनी सोच और दिखावे के चक्कर में वह ऐसी चीज खरीदने जाते हैं जिससे उसका खर्चा बढ़ जाए, जिससे महंगा घर बनवाना, महंगे आभूषण खरीदना इत्यादि फालतू की व्यर्थ सामान। इसलिए वे कभी बचत नहीं करते और हमेशा गरीबी में रहते हैं। इसलिए एक व्यक्ति को अपनी कमाई का 10-11% बचाना चाहिए। जी हाँ, आप पैसे बचाकर और उसे सही जगह निवेश करके अमीर बन सकते हैं। जी हाँ, 6वां नियम ये कहता है, एक नेता की तरह सोचना सीखे। केवल वे जो सोचते हैं एक नेता की तरह सफल होते हैं। एक नेता की तरह काम करने के लिए यह काम करें। आप अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे इसकी पूरी योजना बनाएं। फिर उन लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी चीजें करना शुरू करें। नेता और आम आदमी में यही अंतर होता है। 2-3 बार असफलता मिलने के बाद आम आदमी के होश उड़ जाते हैं और दूसरी तरफ कोई नेता कितनी बार भी असफल क्यों न हो जाए, लेकिन वह हार नहीं मानता और अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा नेता कभी रुकता नहीं और साहस के साथ आगे बढ़ने का कोशिश करता रहता है। 7वां नियम ये कहता है, लिख से हटकर सोचने की कोशिश करें और कुछ नया करने की प्रयत्न करें। इसका मतलब है रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। लेकिन जीवन के अनुभव ही है जो एक व्यक्ति को रचनात्मक बनाते हैं और उसे कुछ नया और अलग करने का आइडिया देता है। मनुष्य के जीवन में जो दुख और उनमें नए नए विचार सोच जन्म लेते हैं। जब जीवन में कोई परेशानियां आती है तो व्यक्ति हमेशा उसका हल ढूंढ ही लेता है। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यों के बारे में सोचे जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। इसके लिए विभिन्न विषयों का स्टडी करें और स्थानों का भ्रमण करें, नए लोगों से बात करें और नई चीजें आजमाएं। जी हाँ, 8वां नियम ये कहता है, हमेशा और अधिक करने का प्रयास करें। यह व्यक्ति के व्यवसाय या नौकरी में शीघ्र सफलता पाने की आदत है। जितना आपको जीतने के लिए भुगतान किया जाता है उससे अधिक करने का प्रयास करें। शुरुआत में पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए कार्य करें। मान लीजिए आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और शुरुआत में आप एक सामान व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू करते हैं। इसलिए वहाँ ऐसा काम ना करें कि लगे कि आप केवल पैसा कमाने आए हैं। जितना कहा जाए उससे थोड़ा ज्यादा करें और हो सके तो दूसरों लोगों को भी मदद अवश्य करें। लोग आपको पसंद करेंगे, आप भीड़ से अलग नजर आएंगे। 9वां नियम ये कहता है, अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएं। सफल होने में व्यक्ति का टाइम और पर्सनालिटी भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाएं। इसके लिए शुरुआत कपड़ों से ही करें। यह जरूरी नहीं कपड़े महंगे हो, लेकिन साफ और अच्छे हो। साथ ही अपने शरीर को भी साफ रखें, पैर के नाखून से लेकर बालों तक। लेकिन ध्यान रहे, शारीरिक सुंदरता से अधिक आंतरिक सुंदरता मायने रखती है। इसलिए अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखें। लोगों से गर्मजोशी से मिले, उनसे सहानुभूति रखें और उनकी मदद करें। इससे आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगेंगे और आपके दोस्तों की संख्या भी बढ़ेगी और आपके अन्य लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे, जो सफलता के लिए आवश्यक है। 10वां नियम कहता है, लोगों की बुराई पर अधिक ध्यान ना दें। आप चाहे कुछ भी कर ले, आपके आसपास हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा दोष निकालते रहेंगे, ये बुरा ही करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर कभी ध्यान ना दे, अमल ना करें और उनसे बहस करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें। क्योंकि अगर आप उनसे उलझते रहेंगे तो धीरे धीरे आप उनके जैसा हो जाएंगे।
11वां नियम, अपने दिमाग को लक्ष्य पर लगाना सीखो। ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जो थोड़ी सी परेशानी आने पर अपने लक्ष्य को छोड़ देता है या दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर सोचने लगता है कि उसका काम ज्यादा फायदेमंद और आसान है और अपना काम बीच में छोड़कर खुद ही जातक के काम में लग जाता है। चुपचाप बैठो और अपना लक्ष्य तय करो, उसके बाद पीछे ना हटे। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उसे पाने के लिए हम निश्चित रूप से सुखद लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीकों को बदल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। इन सभी नियमों को ना समझ पाने के कारण करोड़ों लोग असफल हो जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह अपने भीतर नहीं था। यह मत सोचो कि वे भी सफल हो सकते हैं। साथ ही जीवन भर माता पिता, परिस्थितियों और भाग्य को दोष देते रहते हैं। कभी भी अपने अंदर जाकर अपनी कमियों को देखने की कोशिश ना करें। इसलिए आलस त्यागें और काम में लग जाएं। यकीन मानिए दोस्तों, आप भी सफल हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इससे समय लग सकता है, लेकिन यदि कठोरता से काम करें तो एक दिन सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। उसी प्रकार उस व्यक्ति को अपने सवालों का जवाब भी मिल गया। उसने महात्मा को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। जी हाँ मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के अच्छे कार्यों में समय बिताना चाहिए, ना कि आलतू फालतू कार्यों में। ऐसा करने से हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सारा समय बेकार कामों में लगा देते हैं। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है बढ़िया लगा होगा। जी हाँ, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।